इस समय हमारे बीच में महेशानंद पांडे जी भी हैं। कम से कम भैया खड़े हो जाओ। आप पीसीएस अधिकारी हैं और साथ में आप जो है, हमने इनसे कहा बोले तो कहने वाली बात बोलेंगे। तो जो है मतलब किसानों मजदूरों के लिए ही समझ लीजिए उन्हीं के अधिकारी हैं, अयोध्या में पोस्टेड हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि आप हैं। और आज हमारे बॉस भी हैं, AK सिंह बॉस, तो उनसे बड़ी ऊर्जा मिल रही है हम लोगों को, जो हम खड़े हुए रहिए, बोलेंगे नहीं तो आप जो बेरोटी के डॉक्टर हैं। दूसरा, तमाम लोग जो है साथ में जितने भी हमारे गुरु जी लोग हैं और जितने और साथी लोग हैं, सब लोग वही हैं। डॉक्टर प्रमोद चौधरी को भी बहुत दिन से मैं कह रहा था कि भैया खाली बस जो है कभी दर्शन होंगे कि नहीं, तो आज दर्शन हो गया है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार है उनका। और भी तमाम लोग नहीं आ पाए हैं कुछ कारणों से, लेकिन फिर भी जो मेन कारण है, मैं 5 मिनट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की समस्या क्या है, उसमें करना क्या है। जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में 80% किसान मजदूर हैं, और जो किसान मजदूर हैं वो मेहनत भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा भी सबसे ज्यादा कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब भी वही है। अब आप ये सोचो कि कोई आदमी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो और सबसे कम खर्चा कर रहा हो, तो वो फिर गरीब क्यों है, कर्जदार क्यों है। जैसे सरकारें आती है तो कहती भैया ऐसा है, मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा, आपकी हम नाली बनवा देंगे। मैं ये कहता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति किसान है, मजदूर है, और सबसे कम खर्चा करने वाला है, और वही सबसे ज्यादा गरीब है। इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। लेकिन कोई किसान मजदूर इस देश में शोषण समझ नहीं पा रहा है कि उसका शोषण हो कहाँ है। और जिस दिन ये बात लोगों को पता चल जाएगी, उस दिन इस देश की सब समस्या खत्म हो जाएगी। शोषण ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, और जितने लोग बेच रहे हैं अपना, वो अधिकतम मूल्य में बेच रहे हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, आप 1 किलो गेहूं अगर पैदा करते हो, और उसकी जुताई बुआई से लेकर के, बीज से लेकर के, सिंचाई से लेकर दवाई और सब मिला लोगे, तो 1 किलो गेहूं पैदा करने में 20 रुपया आपका खर्च होता है। लेकिन आपका बिकता कितने में? भाई सेठ आते हैं तो कहते हैं सरकार तो 20 रुपए में खरीदत पाए, तो 20 रुपए में थोड़े खरीद पाएंगे हम, तो आप बेचते हो 19 में। और 1 लीटर पानी का रुपए में बिकता है 20 रुपए में। तो आप सोचो कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में 20 रुपया लगा है, और आपको मिल रहा 19 रुपया। और जबकि 1 लीटर पानी पैदा करने में क्या रुपया लगा होगा? 2 रुपए ज्यादा तो नहीं लगा होगा, पानी तो फ्री है। अब बोतल वोतल का जो जोड़ लो 1 रुपया, और तो कुल मिला के 2 रुपए से ज्यादा नहीं है। और वो बेच कितने में रहा है? 20 रुपए में। तो कई गुना ले रहा है। अब आप ये सोचो कि कोई आदमी 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचे, और एक आदमी 20 रुपए की चीज 19 रुपए में बेचे, तो धनी कौन होगा? वही होगा ना जो 2 रुपए 20 रुपए में बेच रहा। अब जैसे किसान को ये लगेगा कि भाई मैं गरीब हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। जैसे आप ये सोचो, कोई किसान जिसके पास 10 बीघा खेत है, उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है कि नहीं? और उस 50 लाख की प्रॉपर्टी में पूरे परिवार के साथ पूरे साल मेहनत करके क्या किसान 50,000 रुपया बचा पाता है? लेकिन एक आदमी जो गिनती में जाके पान बेचता है, गिनती में कुल लागत उसकी 20,000 से ज्यादा की है, लेकिन वो सुबह 10 बजे जाता है एकदम क्रिच टाइट करके, और शाम को 5 बजे आ जाता है, फिर भी 200 रुपया कमा लेता है कि नहीं? तो एक आदमी 20,000 रुपए लागत में बिना कोई धूल और बिना कोई टेंशन लिए, ना बरसात ना धूल ना ठंडी, कुछ नहीं, एकदम आराम से जा रहा है। उसके बाद शाम को आ रहा है और 200 रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया महीना के हिसाब से साल भर में 72,000 कमा रहा है। एक सिंगल व्यक्ति 20,000 रुपए की टंकी में बैठ करके साल भर में 72,000 कमा रहा है, जबकि किसान 50 लाख की प्रॉपर्टी में पूरे परिवार के साथ पूरे साल मेहनत करने के बाद 50,000 नहीं कमा पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपको न्यूनतम मिल रहा है और उनको अधिकतम मिल रहा है। इस देश में बीमारू प्रदेश कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको बीमारू प्रदेश कहते हैं। यहाँ के लोगों को भैया कहा जाता है, जहां भी जाते हैं इनको सब मार मार भगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेती करते हैं।
जिस प्रदेश में खेती हो रही है वहां के लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको कहा जाता है ये अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं आता, ये किसी लायक नहीं है, और इनको सबसे पीछे बैठाओ, एकदम निरीह की तरीके से कहीं भी जाते इनको कोई सम्मान नहीं है। इसका कारण ये है कि इनको न्यूनतम दिया जा रहा है। नहीं, इनसे ज्यादा मेहनत करने वाला, इनसे ज्यादा ईमानदार, इनसे ज्यादा मितव्ययी इस देश में कौन है? तो चूंकि इनको बताया ही नहीं गया, इनको ये बताया गया कि देखो भैया वो आदमी 1 एकड़ जमीन में केला लगाया और 1 करोड़ कमाया। तो लोगों लगता कैसे कमाया? तो उन्होंने कहा साइंटिफिक खेती की। तो लोगों को लगता है हमको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। किसान अपने को ही दोषी मान लेता, वो समझता हम तो साइंटिस्ट है नहीं, इसीलिए सब समस्या है, जिस दिन वैज्ञानिक बन जाएंगे उस दिन हम भी 1 करोड़ कमाएंगे। लेकिन हकीकत उसके पीछे ये है कि क्या किसानों ने उपज नहीं बढ़ाई? जब देश आजाद हुआ था 35 करोड़ जनसंख्या थी, तब लोगों को खाने भर का पूरा नहीं होता था। आज 140 करोड़ जनसंख्या, उसके बाद भी देश गिरा। तो किसान ने तो अनाज का उत्पाद इतना बढ़ा दिया, कम से कम 8 गुना बढ़ा दिया, लेकिन क्या किसी भी किसान के घर का खपड़ा क्या पक्का बन पाया? पक्का नहीं बन पाया ना, छपरा भले बन गया हो। आज भी शादी करनी है तो किसान को खेत बेचना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण तो जो हम लोगों का उद्देश्य, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि देश में 1700 संगठन है किसानों के, लेकिन सभी संगठन कहते क्या? सब कहते हैं हमको एमएसपी दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, हमको लागत दे दो। अब अगर किसी को लागत मिल जाएगा तो उससे कौन सा उसका फायदा हो जाएगा? एक आदमी अपनी चीज 10 गुना बेच रहा हो, आपको लागत मिल जाए तो आप क्या कर लोगे? मैं ये कहता हूं इस देश में कि अगर हमें लागत दे रहा हो तो सबकी लागत बताओ। अगर आपने हमको बताया कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में हमारा 20 रुपया लगा है, तो आप ये भी बताओ ना कि 1 लीटर पानी पैदा करने में क्या रुपया लगा है। और जिस दिन ये बात बता दोगे कि 1 लीटर पानी पैदा करने में 2 रुपया लगा है, तो क्या कोई 20 रुपए में बेच देगा? और जिस दिन हमको 2 रुपया लीटर पानी मिलने लगेगा तो क्या हम अपने बच्चों को बिस्लेरी नहीं पिला देंगे? तो इस देश में जो ये 2 काम चल रहा है, दोगलापन चल रहा है, जो 2 दृष्टि वाला काम चल रहा है कि एक आदमी का न्यूनतम एक अधिकतम, तो हमारा ये मानना है कि या तो भैया सबका न्यूनतम कर दो या सबका अधिकतम कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फायदा क्या होगा? देखिए क्या है कि अधिकतम न्यूनतम के चक्कर में कुछ लोग बहुत ही कम दिन में इतना धनी हो गए, इतना पैसा हो गया कि मतलब वो पैसा जो है देश में रख ही नहीं पा रहे। आप अंबानी को ले लीजिए, अंबानी के दादा पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे और 50 साल में उन्होंने कौन सा ऐसा फावड़ा चलाया, अभियान लगाया, मेहनत कर दिया कि वो 50 साल में आधा देश खरीद ले। जहां देखो उन्हीं का पेट्रोल पंप, जहां देखो उन्हीं का माल, जहां देखो उन्हीं का सब कुछ। कौन सा काम कर दिया इन्होंने? इन्होंने 1 रुपए की चीज 1 लाख में बेची। हम तो 1 रुपए की चीज 90 पैसे में बेच रहे हैं। इन्होंने 1 रुपए के 1 लाख में बेची, पूरा देश खरीद लिया। और इतना पैसा इन लोगों के पास हो गया कि वो देश में रखे तो पैसे तो इन्होंने जाकर विदेश में रख दिया। ये देश गरीब नहीं है भाई। आप ये सोचिए, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि इतना काला धन है कि अगर वो आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। और बताते हैं कि पिछले 8 सालों में वो धन दुगुना हो गया। इसका मतलब कि अगर आज जितना काला धन विदेशों में है, अगर वो आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 30 लाख रुपए आ जाएगा। और अगर आपके घर में 5 आदमी है तो 30 लाख सबके आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ आपके घर में आ जाए तो आप गरीब रहेंगे। अब बड़ा प्रश्न ये है कि ये काला धन है किसका? काला धन क्या कोई किसान का है, मजदूर का है? तो ये जो लोग एमआरपी पे बेच रहे हैं, जो अधिकतम मूल्य पे बेच रहे हैं, यही रुपया ले जाकर के विदेशों में रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जबरदस्ती पैसा पा जा रहे हैं सब फ्री में, बिना मेहनत के। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि दोषी आप नहीं हो, दोषी ये व्यवस्था है। इन लोगों ने आपको अंधेरे में रख करके और आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आकर के कहते हैं भैया हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। अच्छा देखिए, अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो मजदूर को पैसा कहां देगा? भाई वही मजदूर जो है दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, उसको पैसा ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, एमआरपी वाले हैं, सब वो पैसा अपना दे रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है तो दे रहे हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि कोई मजदूर जो यहाँ पे रहता है उसके पास 10 बीघा, अगर 10 बिस्सा ही खेत हो और वो अपने घर में रहे तो वहां पे एक आध जानवर पाल सकता है, साथ में अपने बीवी बच्चों में रहेगा, उसको जाकर कमरा नहीं लेना पड़ेगा, किराए पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों के बीच में रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई देख सकता है।
कुछ काम कर सकता है, साथ में उतना ही पैसा अगर मिल जाए तो उसका और ज्यादा बच भी जाएगा। एक किसान को क्यों आज जो है मजदूर को जाना पड़ रहा है, इतनी दूर दूर की दिल्ली जाकर के काम कर रहा है और बम्बई काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आपने चूस लिया, किसानों को चूस लिया। किसान के पास खुद ही किसान मजदूरी कर रहा है बेचारा, और उसी मजदूरी जी रहा है, क्योंकि उसको लागत के अलावा कुछ दे नहीं रहो। तो कुल मिला के आपको इस बात को समझना है और इस बात को उठाना है। और इस देश में कोई भी संगठन ये बात नहीं करता, सब कहते हैं हमको न्यूनतम दे दो। हमारा भी झगड़ा बहुत बड़े संगठन में मैं था, पहले मंडल अध्यक्ष था, उनसे मेरी यही बात हुई कि आप लोग न्यूनतम क्यों मांगते हो। वो कह रहे न्यूनतम मिल ही नहीं रहा तो क्या मांगे, तो हम कहे अधिकतम मांगो, तो कहे न्यूनतम मिलता है, हम क्या मांगे कहियो भाई, जब आपको मना नहीं है आप मांगोगे नहीं वैसे मिल जाएगा। ये बात तो हर आदमी कहीं इस पे कोई प्रश्न उठा पाएगा कि ये दो काम क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का उद्देश्य है, और साथ में देखिए संगठन का केवल एक उद्देश्य है कि हमको महीने में एक दिन चाहिए, उसके अलावा हर तरीके के लोग हम लोग जुड़े हैं, डॉक्टर भी जुड़े हैं, इंजीनियर भी जुड़े हैं, टीचर जुड़े हैं, वकील भी जुड़े हैं, किसान भी जुड़े हैं, व्यापारी मजदूर सब लोग जुड़े, और आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी उस तरीके की व्यवस्था हम लोग देंगे। और मैं ये मानता हूं कि इसमें ज्यादातर जितने भी लोग आए हुए उसमें से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हैं ऐसे कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोग तो टीचर हैं, इसमें 4-6 लोग डॉक्टर हैं, कुछ वकील भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही मतलब समझिए बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, और उनके पास कहीं न कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोगों को उनकी पीड़ा है कि उन्हें समाज का कुछ करना है। अभी क्योंकि इधर करना कुछ लोग मैंने फोन किया तो कहने लगे डॉक्टर साहब कल नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद तो ये बड़ा ही ये पीरियड जो है बहुत ही समझ लीजिए कि किसानी वाला है, जिसमें कि धान बैठाने वाला, क्योंकि इधर थोड़ी बरसात हुई है और लोगों का बिया तैयार है, तो ज्यादातर लोग धान बैठा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए संख्या थोड़ी कम हो सकती है, उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेन हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम भी कौन अपना 100% दे रहे हैं, हम तो 30 दिन में एक ही दिन देने की बात करते हैं। तो अगर हम इतना कर भी रहे हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं करना है कि हम कोई अपना जीवन नहीं दे रहे हैं ना, 29 दिन अपना काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग को करते ही रहना है, उसमें कहीं कोई टेंशन हेडक और कोई हम लोग का स्वार्थ नहीं है, हमें लगातार करना। वो हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं कि हमें कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम करेंगे। और मैं इस विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज होती है जब तक लोगों को लाभ नहीं होता तब तक जो है लोग नहीं करते। एक जमाना था जब यूरिया आया था तो लोग क्या करते थे, यूरिया का जब प्रचार करने जाते थे तो सब लाठी लेके उनको खदेड़ देते थे, कहते थे इन्होंने बोला है यूरिया डालिए तो उन्हें बंजर हो जाएगी खेतवा। बादी में यूरिया वाले गए बेचारे, राती में आधे खेत में यूरिया डाल देते थे, और लोग बताते थे बाद में जब उधर वाला ज्यादा हरा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर वो कहते थे भैया ये कैसे क्या हो गया, तो वो सब कहते थे ये यूरिया डाले थे। तो आज यूरिया के लिए लोग लाइन लगाते हैं और दिन भर 4 घंटा 5 घंटा खड़े रहते हैं और 200 रुपए यूरिया 600 में खरीदते हैं। तो खाली पर लोगों को जब ये समझ में आ जाएगा कि इसका लाभ है तो निश्चित रूप से सब लोग आएंगे और सब लोग करेंगे। वो ऐसे भी जितनी ये संख्या है मुझे लगता है कि यही संख्या किसी भी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। कहीं भी आप 10 लोग 20 लोग ही चले जाइए तो आपका काम हो जाता है। और जो आपने बताया कि टोपी का अपना इतना प्रभाव है कि एक ही व्यक्ति अगर टोपी लेके चला जाए तो भी लोग खड़बड़ा जाते हैं, सोचते कुछ तो गड़बड़ है, ये सामान्य आदमी तो नहीं लग रहा है टोपियों की लगा काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के चूंकि और भी संगठनों ने जो काम किया है उसका प्रभाव है, क्योंकि वो जानते हैं इनके पीछे बहुत लोग हैं, ये अभी एक सामान्य से दिख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो पैम्पलेट की बात हुई है, पैम्पलेट लगभग तैयार कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ज्यादा ज्यादा इसी हफ्ते में पैम्पलेट छपवा करके, और हम लोग जहां भी जाएंगे तो उसको सबको बांटेंगे भी, क्योंकि मान लीजिए हम लोग भाषण दे रहे हैं, लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार लोग समझ नहीं पाते, सब क्या बोल के चले गए। अब चूंकि हम लोग रोज वही बोलते हैं तो हम लोग को याद है तो हम लोग समझते हैं, बस बहुत सही बता दिए, सब समझ ही गए होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और लेकिन पढ़ने वाला जब दे देंगे तो वो लोग सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो एक तो ये कर दिया जाएगा। दूसरे जितने भी ग्राम अध्यक्ष हैं, जो भी 100 ग्राम सभा उसमें धीरे धीरे ग्राम अध्यक्ष बना करके उनको हम लोग बुला करके उनसे भी मीटिंग करके उनको भी बताएंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने देखा बहुत पुराने नेता लोग भी थे, वो लोग समझ नहीं पाया था, जबकि नए लोग समझ जा रहे हैं।
तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों को करते रहना। और आप लोग खुद भी देखेंगे तो आज हम लोग के पास ऐसे 10-15 वक्ता हैं जो कि हर चीज समझते हैं और बहुत अच्छे से वो नेतृत्व करते हैं। नहीं तो एक जमाना था 2 से 3 लोग, ज्यादा नहीं थे लोग, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, कैसे होगा क्या होगा, ये बड़ी समस्या थी। तो समय के साथ जो है सेना बढ़ रही है। जितना ये है कि वही कर्मण्येवाधिकार स्तुमा फलेषु कदाचन, शायद हम लोग जो है मतलब ये सोच रहे ज्यादा कि हमें इतना चाहिए था, इतना हो जाता। मुझे लगता है काम करने की जरूरत है और समय के साथ अपने मतलब अपने आप ही चीजें वो होती रहेंगी, वो चीजें अच्छी होगी। हमें जितना लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कोई इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर लिया है। हम लोग तो महीने में 1 दिन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 दिन बस खाली निकालते रहिए, धीरे धीरे काम होगा और काम हो भी रहा है। और अभी भी किसी की कोई समस्या हो कुछ भी हो तो उसको आप लोग जैसे समस्याएं दें। कभी हम लोग थोड़ा सा धरना प्रदर्शन भी शुरू करें और भी लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं 10-20 लोग हैं, आए लाठी उठी लेके आए, भाई टोपी लेके आए, संगठन वाले हैं, काम करवा रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा एक्टिविटी भी लगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपना लाठी उठी भी बनवा ले अपने घर पे। जैसे किसान मजदूर संगठन है, किसानों का लाठी रहती है, लाठी का प्रभाव भी आता है, कुछ करना नहीं है लेकिन लेके चलने खुद भी सुरक्षित लगता है, आदमी सामने वाला भी थोड़ा तवज्जो देता है। तो इस तरीके से ये काम भी हम लोग करेंगे और धीरे धीरे कुछ आंदोलन भी करेंगे, कुछ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, कुछ काम कराएंगे और काम आप लोग ढूंढ के लाइए। और अब कोई समस्या नहीं है हमारे पास, जो बहुत अनुभवी लोग हैं, क्योंकि हम लोग प्रधान जी हमारे देखिए हैं एकदम से ये जहाँ खड़े हो जाए तो वैसे ही जो है हम लोग का मनोबल बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है। तो बस ये कि हम लोग काम करना है, लगातार काम करना है। इस महीने काम बहुत अच्छा हो रहा है। जून में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक दिन में 3 मीटिंगें की हैं। अभी पूरे हरैया ब्लॉक के सभी गाँव में हम लोग नहीं पहुंच पाए। हमें लगता है 1 बार 2 बार 3 बार भी जाने की जरूरत है। धीरे धीरे हम लोगों ने तमाम चीजें आसान की हैं। पहले हम लोग जाते थे, किसी से चाहते थे भैया मीटिंग करवा दो तो 5 बार तो कहते थे आज यहाँ चले गए, आज ये फंस गए, आज वो हो गया। अब हम लोगों ने प्लान ये किया कि सीधा जो है गाँव में जाके और घूम लो, 5 लोग जाओ, घूमते चले जाओ, पर्चा भी दे दो, कुछ लोग साथ में आ जाएंगे, उनको बता दो। इससे लोगों को, क्योंकि हर गाँव में कहीं कहीं लोगों के अंदर हर आदमी सबसे जुड़ा नहीं है। कोई 2-4 घर वाले तो नाराजे रहते हैं कि अच्छा इनके घर जाना तो जाएंगे नहीं, ये बुलाए हैं तो एकदम नहीं जाएंगे। बहुत लोगों को लगता है अच्छा ये बुलाओ तो कहीं गए। तो इससे अच्छा है धीरे धीरे ये बहुत आसान हो गया कि हम लोग गाँव में जा रहे हैं और सीधा जो है सबके घर में मिलते हुए कि भैया इस संगठन के हैं, ये हमारा उद्देश्य है, अगर आपके पास समय है तो आप आइए, 2 मिनट वहाँ बैठते हैं और इसके बाद 15-20 मिनट अपना बता करके, नहीं तो किसी से कहो कि भैया आप एक जो मीटिंग करा दो, तो उनको लगता है कि इन लोगों के लिए कुर्सी लेके आओ, इनमें जो है चाय पियाओ, इनके लिए ये व्यवस्था करो, वो करो, 50 जने बुलाओ, तो सब टेंशन में आ जाते हैं। तो कुल मिला करके अब आसान तरीके से निकल गए हैं। इस बार जून में बहुत ज्यादा काम हुआ है। मुझे लगता है कि एक दिन में 3 मीटिंगें इस खूब में हुई हैं। इसमें गुरु जी ने तो एकदम बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि हम लोग का जोश बढ़ा दिया है गुरु जी ने, और हम लोग एकदम बहुत मतलब राम मिलन गुरु जी ने। तो सबसे हमारे गुरु के गुरु ये नहीं तो अब गुरु जी अपने अखाड़े नहीं नहीं तो गुरु जी को जो लेके चलना है हम लोग को हर तरीके से। जुलाई की हम लोग बहुत जल्दी अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेंगे और जुलाई में भी अब की बार की जो जुलाई की मीटिंग होगी उसमें निश्चित रूप से मैं संख्या 200 के ऊपर रहेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आज तो 100 के ऊपर है, अगली बार 200-300 भी हो सकती है। तो इस बार हम लोग और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातें जो है अपनी बातों को विराम दूंगा और एकदम से आप समझिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो धीरे धीरे हम लोग ऐसे काम कर देंगे और सभी जितने भारत के संगठन हैं इनको सबको नेतृत्व हम ही लोग देंगे। ये जितने 1700 संगठन घूम रहे हैं ये कुछ दिन में इनको पता ही नहीं है। ये जितने 1700 संगठन है ये बाद में एमआरपी की मांग करेंगे या कहेंगे सब एमएसपी बताओ और सब समस्या खत्म हो जाएगी। इनको एक मंच के नीचे लाया जाएगा, इनसे सबसे मिला जाएगा पूरे देश में चल के और इनको लाएंगे कि भैया ऐसा करो, किसानों मजदूरों इस देश का कल्याण ऐसे नहीं होगा। और किसान का ये भी कल्याण करना जरूरी है क्योंकि हमको जीवन देता है किसान। अगर हमको 100 साल जीना है तो किसान ही जिंदा रख सकता है।
किसान ही आपको शुद्ध भोजन दे सकता है। आप कितने भी अरबपति खरबपति हो जाओ, हीरा नहीं खा पचा पाओगे। इसलिए शुद्ध भोजन मिलेगा तो किसान से, और किसान जब इस स्थिति में होगा कि निराई गुड़ाई का पैसा दे पावे, उसको जो है जो इस तरीके की जहरीली जैसे जो भी डालते हैं लोग, जो मतलब ये खरपतवार नाशक जो भी दवाएं डाली जाती हैं, तो वो सब ना डालना पड़े, क्योंकि वो जहर है। अगर वो डाल रहा है तो सीधी बात आपको भी नुकसान कर रहा है। और इसीलिए हम कितने भी बड़े अंग्रेज हो गए, लेकिन 70 साल से ज्यादा नहीं जीने की सोचते। पहले लोग तो 100 साल वैसे जीते थे। तो कुल मिला के अगर हमको स्वस्थ जीवन और बड़ी जिंदगी चाहिए तो किसान ही दे सकता है। इसलिए किसान और मजदूर को आपको सुदृढ़ तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए ये जो काला धन विदेश में जा रहा है, ये ना जाए, इसलिए एमआरपी एमएसपी वाला काम बराबर कर दो। सबके पास बराबर पैसा जाने लगेगा तो कौन ले जाकर के पैसा वहां भेजेगा? किसी फ्री में पैसा मिल जाए, अरबपति खरबपति 50 साल में पूरा देश तो ले जाकर के 10-20 हजार करोड़ रुपया विदेश में भी डाल दे रहा है। तो इस पे जो है निश्चित रूप से किसानों मजदूरों का काम करने की जरूरत है। हम लोग लगातार काम करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।